शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृधानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से ऐसे व्रत और पर्व हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। जी हाँ मित्रों, जो व्यक्ति नियमित व्रत, उपवास, पूजन इत्यादि करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में करना चाहिए सदैव एकादशी का व्रत। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत आत्मा का त्याग करने के बाद में ये जो हमारी शरीर है, इस शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, इसके बाद भी वह किए गए पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं। जो भी हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वही शुभ और अशुभ कर्म हमारे साथ जाते हैं और सब यहीं छूट जाता है। धन दौलत, माया, परिवार, घर, बंगले, गाड़ी, सोना, चांदी सब यहीं छूट जाता है। जो हमने कर्म किए हैं शुभ और अशुभ, वही हमारे साथ में जाते हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 पक्ष होते हैं। 24 पक्षों में 24 एकादशी तिथियां होती हैं, परंतु यह 24 एकादशी तिथियों में एक एकादशी विशेष होती है जिसको कहते हैं निर्जला एकादशी। मित्रों, ये 24 एकादशियां जो होती हैं, इन्हीं 24 एकादशियों में जब अधिक मास आ जाता है, एक वर्ष में जब 13 महीने हो जाते हैं, तब जा कर के 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, जब वह 26 एकादशियां हो जाती हैं। जी हाँ मित्रों, इन एकादशी व्रत को जब भी कोई व्यक्ति करता है, कोई मानव करता है, उसके समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, यह जिस एकादशी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, भीष्म एकादशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पितामह ने ऐसा कहा था वेदव्यास जी ने भीष्म से कि भीष्म, तुम एकादशी का व्रत करो। कथा आपको मैं बताऊं। एक बार पितामह बैठे हुए थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने सभी को बुलाया और सभी से कहने लगे कि भाई, एक बड़ा ही कठिन व्रत है। सभी ने कहा कि वह कौन सा व्रत है पितामह, आप मुझे बताइए। गुरुदेव पितामह ने कहा कि एक व्रत है एकादशी का, जो 24 एकादशी, 25 एकादशी या 26 एकादशी नहीं कर सकता, अर्थात पूरे वर्ष की एकादशियों को नहीं कर सकता है, वह केवल एक एकादशी कर ले तो उसको पूरे वर्ष की जो एकादशी हैं उनको करने का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म से कहा गया, भीष्म, तुम इस एकादशी का पारायण करो, इस एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति होगी और तुमको स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। भीष्म ने कहा कि पितामह, मैं तो भोजन के बगैर एक समय भी नहीं रह सकता, और यह तो निर्जला है और जेठ के महीने में है, जिस समय इतनी गर्मी होती है, व्यक्ति को क्षण क्षण प्यास सताया करती है, और यह व्रत इतना कठिन है कि इस व्रत का पालन जब होता है तो बिना जल पिए ही इस व्रत को 24 घंटे तक रहना चाहिए। द्वादशी तिथि जब आए तब जल का पान करना चाहिए। अर्थ है, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, यह सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु मैं इस व्रत को नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे उदर में
एक वक्र नामक अग्नि है और जब तक मैं भोजन नहीं करता हूँ वह अग्नि शांत नहीं होती है, और अग्नि शांत नहीं होती तो मुझे बेचैनी होती। परंतु पितामह ने कहा कि भीष्म इस व्रत को करो, और भीष्म ने अनायास ही उस व्रत को किया। भीष्म ने 1 दिन तक बिना जल अन्न के रहे। इस कारण से भी इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह निर्जला की जाती, अर्थात बिना जल के इसको रहना चाहिए। करना क्या है, उस दिन आपको ब्राह्मणों को द्रव्य दीजिएगा, प्याऊ लगवाइएगा, मीठा शरबत बांटिएगा, खरबूजे का दान करिएगा, पंखे का दान करिएगा, चीनी का दान करिएगा, अन्न वस्त्र इत्यादि का दान करिएगा, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करिएगा। इस तरह से इस व्रत को जो भी करता है उसकी समस्त प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण का यह किया हुआ व्रत भीष्म ने किया और उनको समस्त प्रकार के आनंद की प्राप्ति हुई। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।